उत्तराखंड को भारत का 27वां और हिमालय क्षेत्र का 11वां राज्य कहा जाता है। आज हम उत्तराखंड को एक पहाड़ी प्रदेश के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उत्तराखंड को अपनी पहचान पाने के लिए करीब 62 साल बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा था। कई लोगों ने अपनी पहाड़ी पहचान और अस्मिता को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए थे और कई लोगों को इन आंदोलनों में अपनी जान गंवानी पड़ी और तब कहीं जाकर उत्तराखंड का एक अलग राज्य बनने का सपना साकार हो पाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तरांचल और देवभूमि कहे जाने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, किन आंदोलनों की वजह से उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने का सपना पूरा हुआ और आखिर क्यों उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, इसका इतिहास क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। उत्तराखंड के दो हिस्से केदारखंड और मानसखंड में बटे हुए हैं, जिसे वर्तमान में हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जानते हैं। अंग्रेज शासन के दौरान इन हिस्सों को ब्रिटिश भारत के यूनाइटेड प्रोविंस में शामिल कर दिया गया था और इसी वजह से यह उस समय उत्तर प्रदेश के साथ मर्ज हो गया था। लेकिन अंग्रेज शासन के समय से ही उत्तराखंड एक अलग राज्य बनकर रहना चाहता था और यही वजह है कि देश आज़ाद होने के बाद भी उत्तराखंड ने कभी उत्तर प्रदेश को अपना घर नहीं समझा। हालांकि इसके पीछे कई बड़े कारण मौजूद थे। कई लोग यह मानते हैं कि उत्तराखंड के एक अलग राज्य की मांग के आधार वहां की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन असलियत यह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी पहाड़ी पहचान और अस्मिता के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग उस समय निकलकर सामने आई जब वहां की जनता ने यह महसूस किया कि पहाड़ी लोगों के विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसी के साथ गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग सामने आई। हालांकि एक अलग उत्तराखंड बनाने की मांग आज़ादी पहले भी अंग्रेजों के सामने रखी जा चुकी थी, लेकिन अगर हम किताबी पन्नों की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग 5 मई 1938 को एक अधिवेशन के दौरान की गई थी। तो अब हम उन आंदोलनों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए किए गए थे और बाद में इन्हीं आंदोलनों के कारण उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस घटना को उत्तराखंड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 5 मई 1938 के दिन एक विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तब उत्तराखंड बनाने की मांग स्थानीय नेताओं द्वारा उठाई गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू जी ने भी इस बात को माना कि पर्वतीय क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसीलिए इसका विकास होना बहुत जरूरी है। इसी मांग को लेकर साल 1938 में हिमालय सेवा संघ का गठन भी किया गया था। इसके बाद साल 1946 के समय हल्द्वानी में एक कांग्रेस सम्मेलन के दौरान भी पहाड़ी हिस्से को एक विशेष कैटेगरी में रखने की मांग की गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे। तो बद्रीदत्त जी की इस मांग को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा ठुकरा दिया गया था, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही 1950 के दौरान पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना। इसके बाद साल 1955 में फजल अली कमीशन में भी उत्तर प्रदेश के गठन को लेकर बात कही गई थी। दरअसल कमीशन पहाड़ी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से हटाकर एक अलग राज्य बनाना चाहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनेताओं ने इस मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। तो साल 1955 से लेकर 1994 तक उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए कई तरह के अलग अलग संगठनों को बनाया गया और कई राजनेताओं ने अपने अपने स्तर पर इन आंदोलनों को जारी रखा और आंदोलनों के दौरान कुछ ऐसे भयानक इवेंट भी देखे गए जिसे उत्तराखंड के लोग आज भी नहीं भूले हैं। जैसे 1 सितंबर 1994 के समय खटीमा में आरक्षण के विरोध में एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ छात्रों और पूर्वी सैनिकों का एक समूह शामिल था। अब यह रैली आरक्षण के विरोध में निकाली गई थी, लेकिन एक अलग राज्य की मांग ने इस रैली को स्वर देने का काम किया। इसी दिन पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के आंदोलनकारियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और इस पुलिस कार्रवाई की वजह से
7 आंदोलनकारियों को इस रैली में शहीद होना पड़ा। इस इवेंट को खटीमा गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन उत्तराखंड की क्रांति के लिए एक काले दिन की तरह था और इसी घटना के अगले दिन यानी 2 सितंबर को खटीमा गोलीकांड को लेकर मंसूरी के झूला घर में विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन यहाँ भी आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस का कहर टूट पड़ा और पुलिस फायरिंग के दौरान 25 लोग शहीद हो गया। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन से बात करने आई 2 महिला हंसा धनाई और बेलमती चौहान को भी पुलिस ने मौत के घाट उतर दिया था। तो इस घटना के बाद 2 अक्टूबर 1994 के दिन एक और बड़ा हादसा देखने को मिला, जब रात के समय पहाड़ी क्षेत्र का एक समूह उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली की एक रैली में शामिल होने जा रहा था। यह समूह बसों में शांतिपूर्ण तरीकों से सिर्फ रैलियों में शामिल होने के लिए निकल रहा था। लेकिन जब ये लोग मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पहुंचे, तभी इन आंदोलनकारियों को पुलिस के एक बड़े समूह ने चारों तरफ से घेर लिया। इन आंदोलनकारियों पर पहले तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर इसके बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों द्वारा पहाड़ी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की भी खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से 8 पुलिस वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई थी। इस घटना को रामपुर तिराहा कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इन आंदोलनों के दौरान हुई घटनाओं के बाद उत्तराखंड की मांग ने अपना हिंसात्मक रूप ले लिया, क्योंकि मामला सिर्फ उत्तराखंड की मांग तक नहीं रह गया था, बल्कि अब बात उन लोगों के सम्मान की थी जो लोग आंदोलन में शहीद हुए थे। रामपुर तिराहे पर हुई घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी था और यही वजह थी कि देहरादून, कोटद्वार और नैनीताल में भी इसका जमकर विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन सरकार ने इस विरोध को रोकने के बजाय यहाँ पर भी आंदोलनकारियों का बुरी तरह से दमन किया और उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा लिया। इसके अलावा गोलीकांड में शहीद हुए एक आंदोलनकारी की शव यात्रा पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। मतलब एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा पर भी पुलिस का लाठीचार्ज करना ये साफ दर्शा रहा था कि प्रशासन किसी भी कीमत पर आंदोलन को दबाना चाहता था और वह इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। इसके अलावा एक और घटना भी थी जिसने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। 9 नवंबर साल 1995 के दिन श्रीनगर से महज 2 किलोमीटर दूर श्री यंत्र टापू पर एक आमरण अनशन की शुरुआत हुई। यह अनशन प्रशासन की दमनकारी नीति के विरोध और एक अलग राज्य की मांग को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन 10 नवंबर के दिन पुलिस प्रशासन ने श्री यंत्र टापू पर पहुंचकर अपना कहर बरसाना शुरू किया और ये शांति से काम न लेते हुए यहाँ पे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने 2 युवकों को लाठी से घायल किया और उन्हें एक नदी में फेंक दिया। सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, पुलिस ने उन युवक पर पत्थरों की बरसात भी की, जिससे वे दोनों युवक मौके पर ही शहीद हो गए। तो इन सभी घटनाओं से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि उत्तराखंड के सपने को किस तरह से हर बार बेरहमी के साथ सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा कुचल दिया जाता था। फिर उत्तराखंड में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब साल 1998 के समय केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आई। भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति की सहायता से उत्तराखंड बिल को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बिल में कुल 26 संशोधन किए, जिसके बाद इस बिल को उन्होंने फिर से केंद्र के हाथों में सौंप दिया। भाजपा ने इस बिल को पास करवाने के लिए इसे लोकसभा में भेजा, लेकिन भाजपा के सत्ता हट जाने की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। जब भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने 27 जुलाई 2000 को एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसी के साथ 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बनकर सामने आया। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी कि वर्तमान उत्तराखंड को बनाया गया, जिसकी अस्थायी राजधानी देहरादून को रखा गया। जिसके बाद साल 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तराखंड कर दिया गया। और अगर आपको उत्तराखंड का मतलब पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं हमें। तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग क्यों किया गया था? तो संस्कृति और पहाड़ी पहचान उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग होने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ही अलग है। साथ ही उत्तराखंड में उनके अपने कुछ धार्मिक त्योहार हैं जो कहीं और नहीं देखे जाते। तो एक खास वजह थी कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया गया। तो पहचान एक बड़ी वजह थी जिसने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी अलग किया था। वैसे इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है,
आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग राज्य बनने का दूसरा सबसे बड़ा कारण पहाड़ी लोगों का विकास था। उत्तराखंड का 80% हिस्सा पहाड़ी और 65% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। जब बात विकास की आई तो पहाड़ी लोगों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस कारण इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था और समय के साथ साथ उत्तराखंड आर्थिक रूप से पिछड़ता ही जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में संसाधन की कमी थी, बल्कि उत्तराखंड में तो वो सभी चीजें थी जो इसे एक बड़ा टूरिज्म सेक्टर भी बना सकती थी। हालांकि उत्तराखंड को इसका फायदा तभी मिलता जब इन संसाधनों का उपयोग किया जाता और उत्तराखंड के विकास पर ध्यान दिया जाता। इसलिए यह भी एक बड़ी वजह थी जिसने उत्तराखंड की मांग को उठाया। और तीसरा एक बड़ा कारण था रोजगार और शिक्षा का। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके की देश में अहम भूमिका होने के बाद भी इसे बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था, क्योंकि सड़क नेटवर्क को भी पहाड़ी लोगों से जोड़ा नहीं गया था और ऐसे में लोगों को ट्रैवल करने के लिए चलकर नजदीकी सड़क तक पहुंचना पड़ता था, जिनका रास्ता पहाड़ और जंगलों से होकर गुजरता था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो सही समय पर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी एक समस्या थी। और ऐसे ही हालत वहां के स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए भी थे। तो रोजगार और शिक्षा एक ऐसी बड़ी चुनौती बन गई थी जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस कारण यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पहाड़ी इलाकों से बाहर जाना पड़ता था। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस कारण पहाड़ी लोग चाहते थे कि उनका विकास हो और उन्हें अपने उत्तराखंड में रोजगार और बाकी सुविधाएं प्राप्त हो, और इसीलिए एक अलग उत्तराखंड की मांग तेजी के साथ उठ रही थी। अब पहाड़ी लोगों की निर्भरता कृषि पर ज्यादा हुआ करती थी और ज्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से उपजाऊ जमीन मिल पाना भी एक बड़ी समस्या थी। अगर यहाँ कुछ उगाया भी जाता तो वह ज्यादातर लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ मैदानी इलाकों की काफी कमी है। तो ये भी एक वजह थी कि पहाड़ी लोगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया था। तो इस कारण बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, जिस कारण आखिर उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।